आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने मॉस्को गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच गुरुवार की रात करीब 2.5 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता हुई। 2.5 घंटे की इस मुलाकात में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 पॉइंट पर सहमति बनी है। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों देश सीमा विवाद को वार्ता के जरिए सुलझाएंगे। दोनों देशों के बीच ये आम सहमति बनी कि LAC पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी रहेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को में 2.5 घंटे तक मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सहमति व्यक्त की कि भारत चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दोनों पक्षों को नेताओं की आम सहमति की सीरीज से मार्गदर्शन लेना चाहिए। साथ ही मतभेदों को विवाद बनने देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने काफी गहन चर्चा के बाद वर्तमान स्थिति के बारे में 5 सूत्रीय सहमति पर पहुंचे हैं। 1. दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है, इसलिए वे इस बात पर राजी हुए कि सीमा पर तैनात दोनों देशों की सेनाओं को संवाद जारी रखना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। 2. संयुक्त बयान के अनुसार जयशंकर और वांग ने सहमति जताई कि दोनों पक्षों को भारत चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिसमें मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना शामिल है। 3. दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि सीमा के प्रबंधन से जुड़े सभी मौजूदा समझौतों और नियमों का पालन करना चाहिए, शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए और किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचना है जो तनाव बढ़ा सकती है। 4. जयशंकर और वांग वार्ता में इस बात पर सहमत हुए कि जैसे ही सीमा पर स्थिति बेहतर होगी, दोनों पक्षों को सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाने के लिए नए विश्वास को स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। 5. संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा मामले पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद और संचार जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि इसकी बैठकों में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र जारी रहना चाहिए। हालांकि इस बातचीत से इतर भारत अभी भी अपने उसी प्रस्ताव पर अडिग है, जिसमें वो अप्रैल से पहले की स्थिति को बॉर्डर पर लागू करना चाहता है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत के बाद पहला लक्ष्य सीमा से सैनिकों की संख्या को घटाना है, जिसे दोनों देशों को तुरंत लागू करना होगा। बता दें कि चीन की ओर से बीते कुछ दिनों से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद भारत ने सीमा पर मुस्तैदी बढ़ाई है और कई अहम पोस्टों पर अपना कब्जा कर लिया है। बीते दिन ही भारतीय जवानों ने फिंगर 4 के पास अपना कब्जा किया। यही कारण है कि चीन की ओर से बौखलाहट दिख रही है। इस अहम बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता है। चीन को लेकर भारत की नीति नहीं बदली है। भारतीय पक्ष का कहना है कि भारत के प्रति चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि दोनों नेताओं के बीच लंबी चली बैठक के दौरान वर्तमान स्थिति के बारे में 5 सूत्रीय सर्वसम्मति पर पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।